वृंदावन के छोटे से गांव में एक ठकी हुई फल बेचने वाली धीरे धीरे गलियों में चल रही थी। उसकी टोकरी भारी थी, पके हुए आम, मीठी केले और ताजे बेरीज से। लेकिन उसका दिल भारी था। पूरे दिन वो आवाज लगाती रही, फल ले लो, ताजे फल। लेकिन कोई रुका नहीं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं। उसके पैर दुख रहे थे और उसकी आवाज कमजोर हो चुकी थी। वो एक पल के लिए रुकी, अपनी टोकरी को सिर पर ठीक किया और धीरे से सांस भरी। शायद आज भी मैं खाली हाथ घर लौटूंगी। लेकिन उसी सुबह उसकी आवाज एक छोटे बच्चे तक पहुंची। कृष्णा, नटखट, मासूम, उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी, उन्हें फल चाहिए थे। बिना सोचे वो अंदर भागे और छोटी सी मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। लेकिन उनके हाथ छोटे थे, बहुत छोटे। जब वो भाग रहे थे, दाने उनकी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिरते जा रहे थे, एक एक करके। फिर भी कृष्णा भागते रहे, मुस्कुराते हुए, जब तक वो फल बेचने वाली के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली, लगभग खाली, बस कुछ ही दाने उनके हाथ में बचे थे। मुझे फल चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। फल बेचने वाली ने उन्हें देखा, एक पल के लिए। उसके दिल में कुछ बदल गया। वो झुककर बैठी और उन दानों को ध्यान से देखने लगी। वो लगभग कुछ भी नहीं थे, बस कुछ छोटे से बिखरे हुए दाने। वो हल्का सा मुस्कुराई, मैं इतने से तुम्हें फल कैसे दूं? लेकिन कृष्ण बस उसे देखते रहे, प्यार भरी नजरों से, और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उस पल में उसकी थकान गायब हो गई, उसकी चिंता हल्का हो गई और उसका दिल हल्का और शांत हो गया। बिना सोचे समझे उसने कृष्ण के हाथों में फल भर दिए और जब तक उनके छोटे हाथ भर नहीं गए, कृष्ण जोर से हंसे। उनकी खुशी हवा में गूंज उठी। फिर वो मुड़कर घर की तरफ भाग गए। फल बेचने वाली उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। उस दिन पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि उसने कुछ बेचा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दिया था, प्यार से। धीरे से उसने अपनी टोकरी उठाई और चलने लगी। लेकिन कुछ अलग लग रहा था। टोकरी भारी लग रही थी। हैरान होकर उसने उसे नीचे रखा और अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखें खुल गई। फल गायब थे। उनकी जगह टोकरी भरी थी, चमकते हुए गहनों से। सोना, हीरे, चमकती हुई रोशनी उसकी आंखों के सामने चमक रही थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। धन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो कृष्णा थे। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसका दिल पूरा भर चुका था। उस दिन उसे सिर्फ धन ही नहीं मिला, उसे मिला कुछ और भी बहुत बड़ा, कृपा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो भी हम देते हैं प्यार और भक्ति के साथ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो भगवान स्वीकार करते हैं। कृष्ण ने दानों को नहीं देखा, उन्होंने दिल देखा। और जब भावना सच्ची हो तो बदले में जो मिलता है वो कल्पना से भी परे होता है।
कभी कभी जो हम देते हैं वो छोटा होता है, लेकिन जब वो प्यार से दिया जाता है तो वो भगवान तक पहुंचता है और वापस आता है कृपा बनकर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए आसा हिंदू विजडम को फॉलो करना ना भूलें।